ये इत्तेफाक कहिए या तारीख की सितम ज़रीफ़ी कि जहांगीर 1605 में तख्त नशीन हुआ, 1607 में वो यहाँ आया और इस किला की तमीर का उसने हुक्म दिया, लेकिन फिर उसे 1621 तक यहाँ आना नसीब ना हुआ। 1621 के नवंबर में वो एक बार फिर यहाँ आया और बजाय हिरन मीनार की बारादरी में क़याम करने के तारीख के मुताबिक उसने इस किला में क़याम किया। आज का प्रोग्राम मैं जो एक तवील सिलसिला हमने शुरू किया है किला शेखुपुरा के बारे में, आज मैं सिर्फ इसकी जो ईस्टर्न एलिवेशन या मशरकी हिस्सा है उसका जिक्र करूंगा, और चूंकि मशरकी हिस्सा में सदर दरवाज़ा वाक़ है उसकी तफसील से आपको आगाह करूंगा। सबसे पहले आइए इस किला की जो जनूब मशरकी सिमत एक बैशन या बुर्जनुमा इमारत है उसका जायज़ा लेते हैं। ये एक हश्त पहलू इमारत है, लेकिन चूंकि हश्त पहलू इमारत को किला की जो प्लेटफॉर्म है या जो इमारत है उसमें इंसेट कर दिया गया है, लिहाजा इस ऑक्टेगन या हश्त पहलू इमारत के सिर्फ 5 पहलू हमें मुकम्मल तौर पर नज़र आते हैं, जबकि 2 पहलू निस्फ सूरत में इस बिल्डिंग के अंदर चले गए हैं। ये एक 6 मंजिला इमारत है। नीचे का जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं ये किसी इमारत की निशानदही नहीं करता। अलबत्ता ऊपर आप देखेंगे कि आपको एक विंडो नज़र आ रही है और उसके बीच में बहुत से मोटिव्स ब्रिक आर्किटेक्चर से बना दिए गए हैं, और फिर ऊपर की मंजिल में आपको 2 ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं। ये ओपनिंग्स एक बार फिर मैगिकलेशंस हैं और यहाँ से ही तीर या बंदूक चलाने का काम लिया जाता था। ये तमाम कंस्ट्रक्शन रंजीत सिंह के दौर में मार्ज़ वजूद में आई। एक चीज़ जिसका मैं जिक्र ज़रूरी समझता हूँ वो ये कि इस किला में आपको मुग़ल आर्किटेक्चर शायद कहीं भी नज़र ना आए, क्योंकि ये किला बहुत सी मॉडिफिकेशन में से गुजरा है और उसमें जितने भी इमारतें हैं उनमें सिख आर्किटेक्चर का अंसर नुमाया है। आइए अब इस इमारत से हटकर हम मज़ीद शुमार की तरफ चलते हैं और जो सदर दरवाज़ा है उसका जायज़ा लेते हैं। सदर दरवाज़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मशरकी फसील है उसकी जनूबी सिमत में वाक़ है। इस दरवाज़े की जो डिवीज़न है पहले मैं उसके बारे अर्ज़ करता हूँ। इसकी डिवीज़न वर्टिकल इस तरह है कि दाएं जानब हमें एक पियर नज़र आता है, दरमियान में फिर दरवाज़ा है और बाएं जानब हमें वैसा ही पियर दिखाई देता है जैसा कि दाएं जानब। अब दोनों पियर्स में से हम एक की स्टडी करते हैं। सबसे पहले पियर के नीचे एक ब्लाइंड आर्च या बहुत बड़ा आल्कोव है जो तकरीबन 2 फुट तक अंदर डिप्रेस्ड है। इस आल्कोव के दाएं और बाएं जानब एक रेक्टेंगुलर और एक मुरब्बा पैनल है जो ब्लाइंड पैनल है और अंदर की जानब धंसा हुआ है। फिर उसके ऊपर हमें 3 मज़ीद डिप्रेस पैनल नज़र आते हैं। जहाँ से इस दरवाज़े की दूसरी मंजिल शुरू होती है वहाँ हमें एक आर्च विंडो नज़र आती है। इस विंडो में टेराकोटा से जालियाँ नस्ब टेराकोटा की बनी जालियाँ नस्ब की गई हैं। हर जाली को इस तरह बनाया गया है कि तमाम की तमाम वो हेक्सागन है। फिर अगर हम एक हेक्सागन को देखें तो उसमें हमें 6 मज़ीद हेक्सागन्स नज़र आएंगी। उन हेक्सागन को इस तरह सेट किया गया है कि बीच में एक सितारा बन जाता है। इन विंडोज़ को तकरीबन 3 और 3 6 और 2 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब आइए बीच के हिस्से में जहाँ के इस किला का सदर दरवाज़ा वाक़ है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें बहुत से रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पैनल्स हैं जो डिप्रेस हैं। बड़ी आर्च है जो पॉइंटेड आर्च है और बड़ी हद तक ट्यूडर आर्च की गमाजी करती है। इसमें कदीम वक्तों की डेकोरेशन अब भी बाकी है, लेकिन ये तमाम की तमाम डेकोरेशन सिख दौर से ताल्लुक़ रखती है। इसमें नीला और उनाबी रंग ख़ास तौर पर नुमाया हैं। बड़ी आर्च के बिल्कुल नीचे कुछ डिप्रेस पैनल एक बार फिर हैं और फिर उसके नीचे एक और ट्यूडर आर्च है जिसमें 24 दरवाज़ा नस्ब है। यह दरवाज़ा भी सिखों के वक़्त की यादगार है और मुगलों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। दरवाजे के नीचे की जानब आएँ तो दाएं और बाएं बैठने की 2 नशिस्तगाहें हैं जो गालबन दारोगों या पहरादारों के बैठने के काम आती थीं। अब आप इस दरवाजे के बिल्कुल ऊपर चले जाइए तो एक बहुत बड़ा हॉरिजॉन्टल पैनल नज़र आता है। इसी हॉरिजॉन्टल पैनल के ऊपर और नीचे 2 प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम कॉर्निस कह सकते हैं, और फिर ऊपर पैरापेट है जो तमाम की तमाम मरलोन से बना दी गई है। मशरकी दीवार का दरमियानी हिस्सा 2 नीम हश्त पहलू बैशन के दरमियान वाक़ है और इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने बाकी दीवार पर और बैशंस पर देखी। दूसरे हिस्से में तो कुछ हमें वर्टिकल अपर्चर्स नज़र आ रहे हैं और वर्टिकल अपर्चर के साथ साथ वैसे ही परिंदों के घोंसले के चौकोर अपर्चर्स भी वाक़ हैं। ऊपर एक कॉर्निस है जो प्रोजेक्टेड है और फिर जो ऊपर की मंजिल आप देख रहे हैं वहाँ 9 खिड़कियों का एक तवील सिलसिला है। ये खिड़कियाँ बाद में तामीर की गई, अलबत्ता कुछ छोटी खिड़कियाँ जो तादाद में 3 हैं वो कदीम वक्तों से चली आ रही हैं।
बड़ी खिड़कियाँ बाद में अंग्रेज़ों के वक्त में और सिखों के वक्त में तामीर की गई। इस मंजिल में भी हमें बहुत से वर्टिकल अपर्चर्स नज़र आ रहे हैं जो मैकिकलेशंस का काम देते थे। एक और नोटेबल पॉइंट जो इस दीवार में हमें नज़र आता है वो है एन वस्ट में एक ओरियल विंडो बनाई गई थी। ये ओरियल विंडो तमाम की तमाम ईंटों से बनी थी, लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा और जो प्रोजेक्टेड एरिया था वो गिर चुका है। अलबत्ता इसकी निशानदेही अब भी बखूबी हो रही है। डिसमेंटल्ड ओरियल विंडो के थोड़ी आप दाएं जानब या शुमाल की समझ जाएँ तो थोड़ा नीचे आएँ तो आपको एक डार्ट लगी नज़र आती है। ये ओब्लिक ईंटों की एक सेगमेंटल सी आर्च बनी हुई है। किसी वक्त यहाँ एक ओपनिंग थी और इससे इस बात की भी निशानदेही होती है कि किसी ज़माने में किला के अंदरूनी हिस्से में इस स्टेज पे भी बहुत से कमरे वाक़ थे। पहली सेमी ऑक्टेगनल और दूसरी सेमी ऑक्टेगनल जो बेस्शन है उनके माबैन एक वाज़ेह फ़र्क है। ये फ़र्क ये है कि पहली बेस्शन के ऊपर जो मरलोन्स हैं वो अब भी वाक़ हैं, जो काफ़ी हद तक वो डैमेज हैं, लेकिन जो ही हम उस मरलोन से दाएं तरफ वाले मरलोन की तरफ आते हैं जो सेमी ऑक्टेगनल है तो इसके पैरापेट पर हम देखते हैं कि मरलोन्स बाकी नहीं है। इसकी वजह यही है कि ये इस पर थोड़ा बहुत कंजर्वेशन या रेस्टोरेशन का काम हुआ है, लेकिन मरलोन्स को बहाल नहीं किया गया। अलबत्ता इसमें जो मैकिकलेशंस हैं, जो विंडोज़ हैं, वो अब भी बरकरार हैं। एक और काबिले गौर पहलू ये है कि जहाँ आप प्लास्टर देख रहे हैं वहाँ उस वक्त जो सिखों के माबैन जंगें होती रहीं और उस वक्त जो गोलियाँ चलीं उनके निशानात अब भी उस प्लास्टर पर वाक़ हैं। आइए अब दीवार के उस हिस्से की जानब जो दूसरी सेमी ऑक्टेगनल बेस्शन और कोने तक की दीवार पे मबनी है। इस हिस्से में जो आप काबिल गौर चीज़ें हैं, एक तो ये कि ऊपर की जो तवील दीवार या ऊपर की मंजिल है उसमें आपको दो किस्म के सुराख नज़र आ रहे हैं। एक सुराख वो हैं जो लंगूतरे या वर्टिकल हैं, उनकी 3 मंजिलें हैं। एक ऊपर छोटा सुराख, फिर एक नीचे थोड़ा सा लंबा सुराख और फिर नीचे बहुत लंबा सुराख। इनका मकसद ये था कि सबसे ऊपर वाले सुराख से दूर तक फायरिंग की जाती, दरमियानी सुराख से थोड़ी नज़दीक फायरिंग की जाती और सबसे जो नीचे जो लंगूतरा सुराख है उससे बिल्कुल करीब फायरिंग की जाती, यानी जहाँ के मैं खड़ा हूँ यहाँ तक के दुश्मन को भी वहाँ से निशाना बनाया जाता। फिर हर 2 लंगूतरे सुराखों के दरमियान आपको 3-3 सुराखों का एक सेट और नज़र आएगा। अंदर से ये सुराख एक ही है और एक सुराख को फिर 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी दाएं, दरमियान में और बाएं जानब वहाँ से फायरिंग करने के लिए इन मोर्चों को इस्तेमाल किया जाता। एक और मोर्चा आप देख रहे हैं जो एक टोपी की सूरत में बाहर को निकला हुआ है। इसका मकसद ये था कि यहाँ से तीर कमान या बंदूकची अपना सर बाहर निकाल के फसील के ऐन नीचे भी फायर कर सकता था। इसी किस्म का एक मोर्चा आगे है, लेकिन उसका छत गिर चुका है। इसके अलावा हमें चंद एक खिड़कियाँ भी नज़र आती हैं। एक और काबिल गौर पॉइंट है कि दरमियान के हिस्से में हमें एक बार फिर हमें एक आर्च बनी नज़र आती है। ये सेगमेंटल नहीं बल्कि पॉइंटेड सेमी सर्कुलर आर्च है और किसी वक्त यहाँ भी एक ओपनिंग थी। और आखिर में आइए इस दीवार के जो शुमाल मशरक़ी कोने पर बुर्ज वाक़ है उसकी तरफ। वैसे तो ये बुर्ज बिल्कुल वैसे ही है जैसे जनूब मशरक़ी कोने का बुर्ज था, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। ऊपर की मंजिल में आप देख रहे हैं कि जो पॉइंटेड बहुत सी ओपनिंग्स थी और जिनको 8 हिस्सों में तकसीम करके जिनमें कभी टेराकोटा का काम या ग्रिल नस्ब थी, उन ग्रिल्स को हटाकर वहाँ एक सिमत तो एक खिड़की बना दी गई है, जबकि दूसरी सिमत में 2 मोर्चे दे दिए गए हैं। इस तरह अगर हम तीसरी सिमत को देखें तो वहाँ भी एक मोर्चा बना दिया गया है और चौथी सिमत में एक बार फिर खिड़की दे दी गई है। ये तमाम तामीरात मुग़लों के बाद सिखों या अंग्रेज़ों के दौर में मार्ज़े वजूद में आई। और इसी के साथ ही हम जो स्टडी कर रहे थे शुमाली हिस्से की और सदर दरवाजे की, वो अपनी तकमील तक पहुँचती है। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।